अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, हालत सफ़र और सफ़र की हालत में रुख़सतों पर अमल के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है, उस सिलसिले की एक बहुत ही अहम बात यह है कि मीना में जब लोग हज करने के लिए जाते हैं तो मीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ना है। जमा नहीं करना है, लेकिन क़स्र करके पढ़ना है। ये हुक्म सब के लिए है, ख़ाह वो अहले मक्का भी हों तब भी वो अपनी नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ेंगे। दीगर हुज्जाज जो आफाकी हैं, हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक से वो हज करने के लिए मक्का आते हैं, उनके लिए भी, और ख़ुद मक्के वाले लोग भी जो हज में जा रहे हैं उनके लिए ये हुक्म है, उनके लिए हिदायत है कि वो मिना में अपनी नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ेंगे। ये मेरे भाइयों ऐसा मसला है जिस मसले में अक्सर व बेशतर सफ़र हज के दौरान मुश्किलात पैदा होती हैं, और हमारे बहुत सारे भाई अपनी लाइल्मी नादानी की बुनियाद पर या किसी और वजह से, मेरे भाइयों, किसी जानिबदारी, किसी मसलकी तासुब वगैरह की वजह से बहरहाल इस सिलसिले में झगड़ते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज की बातें करते हैं। कोई सफ़र की मसाफत पेश करता है और कोई मिक़दार तय करता है, और कोई कहता है कि जो मुसाफिर नहीं हैं, मक्के में रहने वाले लोग हैं, वो यहीं से हज करने के लिए आए हैं और ये 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फ़ासला है, ऐसी सूरत में वो क्यों क़स्र करेंगे। मेरे भाइयों, जब दलील आ जाए तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी अक़ल को, अपने क़ियास को किनारे रख दे। दलील के बाद फिर क़ियास बाकी नहीं रहता। लज्तिहाद मअन्नस ला क़ियास मअन्नस, नस के होते हुए क़ियास नहीं किया जा सकता। हम ये बात फिर नहीं कह सकते कि क्यों आखिर हमारी अक़ल तो ऐसे कहती है, मुसाफिर नहीं है तो कैसे वो मिना में क़स्र करेगा। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे मालूम पड़ता है कि मक्के वाले भी मिना में नमाज़ों को क़स्र करके पढ़ेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमीना रकअतैन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मीना में 4 रकात वाली नमाज़ों को 2 रकात पढ़ा। वो अबी बकर और अबू बकर के साथ भी ऐसे ही 2 रकात पढ़ा, उमर बिन ख़त्ताब के साथ भी 2 रकात पढ़ा, उस्मान गनी के साथ भी उनकी इमारत के इब्तिदाई अय्याम में, इब्तिदाई सालों में 2 रकात पढ़ा। फिर उसके बाद उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिना के अंदर 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ी। उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिर 4 रकात क्यों पढ़ी, इस सिलसिले में कई एक बातें उलमाए किराम ने कही कि उसके पीछे क्या वजह थी, उसके पीछे क्या राज था। मेरे भाइयों, ये कई एक जवाबात हैं उस सिलसिले में। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बहरहाल हमें इससे नहीं ज़्यादा बहस है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या इज्तिहाद था या उनकी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने 4 रकात पढ़ी, जबकि अल्लाह के नबी के साथ, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, उमर बिन ख़त्ताब के साथ, उस्मान गनी के इब्तिदाई सालों में खिलाफत के, ये मेरे भाइयों 2 रकात ही पढ़ी जाती रही। क़स्र करके मिना के अंदर 4 रकात वाली नमाजें 2 रकात पढ़ी जाती रहीं। ऐसे ही, और ये रिवायत जो आपके सामने पढ़ी गई है, ये रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है जिसके अंदर ये बात आई हुई है। अब्दुर्रहमान बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि हमें उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिना में 4 रकात जब पढ़ाई। सुनिए, इस हदीस से इस बात की वजाहत होती है कि इस सिलसिले में सलफ़ का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान गनी का जो मौक़िफ़ था वो सहाबे किराम के सामने था, ताबईन के सामने था, इसलिए इस मसले को बाकायदा बयान किया गया। तो बयान करते हैं अब्दुर्रहमान बिन यजीद कि हमें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिना में 4 रकात पढ़ाई तो उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया, कहा गया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसका तज़किरा किया गया कि उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना में 4 रकात पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने, यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, यानी ताज्जुब करते हुए, हैरत का इजहार करते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। और क्या कहा सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिना रकातैन। पूरी हदीस बयान की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना में 2 रकात पढ़ी है, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 2 रकात पढ़ी है मिना में, और इस उमर बिन ख़त्ताब के साथ मिना में 2 रकात पढ़ी है। कहते हैं आगे, कहते हैं फलैता हज़्दी मिन अर्बइ रकाआतिन रकाअतानि मुतक़ब्बलतान, कहते हैं काश मुझे 4 रकात के बजाय
اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مقبول رکعتیں عطا فرما دی۔ یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا، ابوبکر صدیق کا، ابن خطاب کا، عثمان غنی کے بھی شروع کے ایام میں جب 2 ہی رکعت پڑھی جاتی تھی تو 4 نہیں 2 ہی رکعت مقبول ہمیں مل جائیں، یہ 4 رکعت سے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ کلام اس کا کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی تعین نہیں ہے کہ اس کے اندر مکی ہو تو وہ قصر نہیں کرے گا، غیر مکی ہو آفاقی ہو تو قصر کرے گا، ایسی کوئی تعین نہیں ہے، سب کے لیے یہ حکم عام ہے۔ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے روایتوں کے اندر کہیں بھی کہ جو لوگ آفاقی ہیں وہی قصر کریں گے، جو لوگ مکی ہیں یا مقامی ہیں وہ لوگ قصر نہیں کریں گے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر تمام لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت سے لگاؤ اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی لاجک اور اپنی قیاس سے بچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔